सुबह सुबह अनीता काम पर जाने लगी तो उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे बहुत कमजोरी हो रही थी, इस वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। तभी रीमा और नीमा उसके पास आई। क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, सिर बहुत भारी है। लगता है कल बारिश में भीग गई तो इस वजह से थोड़ा जुकाम भी है। माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आज आप काम पर मत जाओ, हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। नहीं नहीं, आज तो बहुत काम है। चंद्रिका भाभी ने आज जल्दी भी बुलाया था। एक काम करते हैं ना, मैं काम पर चली जाती हूँ, तुम माँ को दवाई दिलवा दो, बस दोनों काम हो जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं माँ को दवाई दिलवाकर उन्हें कुछ खिलाकर तेरे पास ही आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, तुम मुझे दवाई दिलवा दो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी, फिर तू रीमा के पास चली जाना। रीमा काम पर चली जाती है और नीमा माँ को दवाई दिलवाने। अनीता शहर की बहुत ही पॉश कॉलोनी में काम करती थी, जहाँ पर काफी अमीर और पैसे वाले लोगों के घर थे। घर की लेडीज खुद से कोई काम नहीं करती थी, सब काम के लिए अलग अलग काम वाली आती थी, जिनमें से एक अनीता भी थी। रीमा काम पर जाती है तो थोड़ी देर बाद नीमा भी दवाई दिलवा कर आ जाती है। मैम साहब, ये दूध की मलाई फेंक दो। फेंक दो? हाँ, क्या करना है, रखकर बेकार ही रखिए। ठीक है मैम साहब। भैया 1 मिनट रुकना। क्या हुआ रीमा, तुमने मलाई फेंकने क्यों नहीं दी? मालकिन, इस मलाई से तो आप देसी घी बना सकते हो। ये तो बहुत सारी मलाई है, इसका तो ढेर सारा देसी घी निकल आएगा। क्या देसी घी? मैंने तो घर पर कभी नहीं निकाला। हमारे घर में तो देसी घी बाजार से आता है। हम आपको इस मलाई का देसी घी निकाल कर दे दें, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, बना दो, मेरा तो फायदा ही है। मुझे इस महीने देसी घी बाजार से नहीं मंगवाना पड़ेगा। भैया ये मलाई हमें दे दो, हम अभी इसका घी बना देते हैं। रीमा और नीमा वहाँ खाना बनाने वाले शेफ से मलाई ले लेती हैं और किचन में मलाई से घी बनाने लगती हैं। कुछ देर बाद बहुत ही बढ़िया मलाई का घी निकल आता है। ये देखकर मालकिन चंद्रिका बहुत खुश होती है। इस समय चंद्रिका की एक सहेली उससे मिलने आई होती है। तुमने तो बहुत बढ़िया घी निकाल दिया। हमारे तो जितने भी खाना बनाने वाले लगे हुए हैं सब मलाई को फेंक देते हैं। किसी ने भी हमें ये सलाह नहीं दी कि इतना रोज का दूध आता है, इतनी मलाई जुड़ती है तो हम इसका घी बना ले। तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। घी में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तुम दोनों ये घी कैसे बना लेती हो? आंटी जी, ये घी बनाना हमने अपनी माँ से सीखा है। अरे अनीता को तुम जानती हो ना, ये अनीता की दोनों बेटियां हैं। अनीता की तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए आज ये काम पर आई थी। वो तो रामू मलाई को फेंक रहा था तो इन दोनों ने देख लिया और देखो इस मलाई का घी बना दिया। मेरे घर पर भी मलाई बहुत खराब होती है, मैं खुद ऐसे ही फेंक देती हूँ। तुम एक काम करो, शाम को मेरे घर में भी घी बना दो। वैसे भी मैं बाजार से घी ऑर्डर करने वाली थी, घर पर बनवाऊंगी मलाई का तो मेरे हस्बैंड बहुत इम्प्रेस होंगे। मेरे ससुर जी को तो इन सब चीजों की बहुत आदत है। ठीक है आंटी जी, हम आ जाएंगे। आप अपने घर का पता बता दो, कहाँ है? मालकिन चंद्रिका की सहेली रीमा नीमा को अपना घर बता देती है। वो चंद्रिका के घर से थोड़ी दूरी पर ही रहती थी। चंद्रिका का काम खत्म करके रीमा नीमा चंद्रिका की सहेली उषा के घर पहुंच जाती हैं। उषा उन्हें अपनी रसोई में ले जाती है और रीमा नीमा दोनों घी निकालने लगती हैं। अब ये बात जब उस कॉलोनी की बाकी कोठियों में रहने वाली चंद्रिका की बाकी सहेलियों को पता चलती है तो वो भी रीमा नीमा से घी निकालने के लिए कहती हैं। रीमा नीमा की इस काम से बहुत कमाई होती है। माँ देखो, आज हमने अरुणा आंटी के घर घी निकाला, उन्होंने हमें 200 रुपए दिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। इन पैसों को तुम दोनों संभाल कर रखो। माँ, हम तो उस कॉलोनी में घी वाली बहनों के नाम से फेमस हो गए। कॉलोनी की सब आंटी जो थी सारी मलाई फेंक देती थी। उनके खाना बनाने वाले उनको ये चीज कभी बताते ही नहीं थे कि मलाई का मक्खन और घी बना लो। अब तो सबने घर में मलाई जोड़कर रखनी शुरू कर दी है। बहुत सारी मलाई इकट्ठी होती है माँ सब घरों में। हाँ, मुझे तो ये बात पता थी, पर मैंने कभी बोला ही नहीं। ये तो तुम दोनों की समझदारी है कि तुमने उन्हें कह दिया, और आज उनकी इतनी सारी मलाई भी नहीं फिकती और उनका घी भी निकल आता है। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाजार से घी मंगवाता होगा। अनीता जो सोच रही थी वैसा ही हुआ। कॉलोनी की सभी औरतों ने अब बाजार से घी लेना बंद कर दिया, क्योंकि उनको घर बैठे ही इतना बढ़िया ज्यादा मात्रा में घी मिल जाता था। क्या हुआ, तुमने आज घी क्यों नहीं लिया? तुम तो अक्सर घी ले जाती हो। नहीं, सामान में घी नहीं लिखवाया, और वैसे भी अब भूल जाओ मदन भैया कि तुम्हारी दुकान से कॉलोनी की कोठियों में घी जाने वाला है। क्यों, हमेशा तो 4-4, 5-5 किलो घी जाता है। अब क्या हो गया? तुम नहीं ले जा रही हो तो कोई और ले जाएगा, मेरा तो काम बेचना है। कॉलोनी के घरों में रीमा और नीमा नाम की वो जो 2 बहनें हैं ना, वो घी निकाल देती हैं। इस वजह से सबको उनके हाथ का घी पसंद आता है। सब अब घर में मलाई इकट्ठी करके रखने लगे हैं। रीमा नीमा बहुत बढ़िया घी निकाल देती हैं। अच्छा, तो ये बात है।
दुकानदार ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है क्योंकि कॉलोनी के घरों में उसकी दुकान से बहुत सारा घी जाता था। अचानक से सब घरों ने घी लेना बंद कर दिया तो उसकी कमाई कम हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका ने रीमा नीमा को एक बार फिर से घी बनाने के लिए बुलाया। रीमा नीमा, तुमने जो घी बनाया था वो तो खत्म हो गया, मलाई और इकट्ठी हो गई है। रामू तुम्हें और मलाई निकाल कर दे देगा, आज घी बना जाओ। जी मालकिन, हम बना देते हैं। रीमा नीमा रसोई में जाती हैं। वहां पर शेफ रामू फ्रिज में से मलाई निकाल रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा था। ये रही मलाई, तुम दोनों इसका घी बना दो। इतनी थोड़ी सी मलाई पर मलाई तो बहुत सारी इकट्ठा होती है, इसका तो बहुत जरा सा घी बनेगा। जितनी है उतना बना दो, ज्यादा सवाल मत किया करो। मैं भी यहाँ पर ज्यादा सवाल नहीं करता, नहीं तो मालकिन गुस्सा होती है। शेफ वहां से बाहर चला जाता है। रीमा नीमा घी बना देती है और उस दिन घी बहुत थोड़ा सा निकला। पता नहीं बड़ी वाली छलनी कहाँ रखी है, घी छानना रह गया है। मैं नीचे देखती हूँ, कहीं अलमारी में नीचे ना गिर गई हो। नीमा अभी छलनी ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजर नीचे छुपे डस्टबिन पर जाती है जिसमें बहुत सारी मलाई गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़ी थैली में मलाई को फेंका हो। ये बात जब चंद्रिका को पता चलती है तो सारी बात सामने आ जाती है। शेफ रामू ने जानबूझकर मलाई को फेंक दिया था। रामू सब कुछ सच सच बता देता है कि उसे दुकानदार ने ही ऐसा करने के लिए कहा था और इस बात के दुकानदार ने उसे 5,000 रुपए दिए थे। मालकिन माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था, मुझसे गलती हो गई। नहीं रामू, चाहे बात छोटी है, कोई इतनी बड़ी नहीं है, पर ऐसी घटिया बात वो भी सिर्फ 5,000 रुपए के लिए तुम कैसे कर सकते हो? उस दुकानदार से तो अब इस कॉलोनी में हम में से कोई कुछ सामान नहीं लेगा, पर तुम्हें भी मैं नौकरी पर नहीं रखूंगी। तुम कहीं और जाओ और वहां नौकरी ढूंढो, इस कॉलोनी में तुम्हें कोई नहीं रखेगा। चंद्रिका शेफ रामू को नौकरी से निकाल देती है। अब उस दुकानदार से भी सबने सामान खरीदना बंद कर दिया। धीरे धीरे रीमा और नीमा के हाथों के बने घी की बात सबको पता चलने लगी। सब उन्हें घी निकालने के पैसे देते थे। धीरे धीरे रीमा नीमा ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए और फिर एक दिन उन्होंने सोचा क्यों न वो खुद की घी की एक दुकान बनाए जहां पर लोगों को शुद्ध देसी घी प्राप्त हो। रीमा नीमा के दिमाग ने काम किया, उनकी योजना सफल रही। अब उन्होंने घी की एक बड़ी दुकान बना ली जहां पर वो घी बनाकर बेचने लगी और फिर एक दिन रीमा नीमा सफल घी व्यापारी बन गई और उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। आज उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उन्होंने अपने लिए और अपनी माँ के लिए वो सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर ली जिसके वो कभी सपने देखा करती थी। कहते हैं बहनों के बीच में प्यार का अटूट रिश्ता होता है, लेकिन ये कलयुग है और कलयुग में तो प्यार पैसा देखकर ही किया जाता है। ऐसे ही एक गांव में एक गरीब किसान के घर 3 बेटियां पैदा हुई थी। किसान ने तीनों का नाम रितु, राखी और रीना रखा था, लेकिन तीनों बेटियां जब 18 साल की हो गईं, तब वो किसान और उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मारे गए। तीनों बेटियां अनाथ हो गई। अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। पिताजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते थे, अब हमें कौन खाना खिलाएगा, हम क्या करें? तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। फिर 2 दिनों के बाद रितु ने कहा, राखी, रीना, हमें शादी कर लेनी चाहिए, तभी हमें इस गरीबी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन हमसे शादी करेगा कौन? हम तो दहेज भी नहीं दे सकते। तो क्या हुआ, आजकल के लड़के लड़की देखते ही फिदा हो जाते हैं। बस अमीर लड़कों को प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर लो, बात खत्म। लेकिन रीना को ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, नहीं नहीं, किसी और के भरोसे क्यों रहना है, हम खुद करेंगे कुछ। तू पागल है क्या रीना? कुछ करने में सालों लग जाएंगे, शादी करने से सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। लेकिन रीना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। रितु और राखी अपने लिए लड़के ढूंढने लगे और रीना कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने में लग गई। रितु और राखी ने कॉलेज छोड़ दिया। सोशल मीडिया के जरिए वो दोनों 2 अमीर लड़कों से मिले, सुहास और आकाश। दोनों एक ही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे थे। रितु और राखी ने उन दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया और कुछ ही दिनों के अंदर उन लोगों ने शादी भी कर ली। ससुराल जाने के बाद रितु और राखी के होश उड़ गए। अरे यार, कितना बड़ा घर है, कितने सारे फर्नीचर हैं, मैं तो हमेशा से यही सब चाहती थी। दीदी, यहाँ नौकर लोग भी हैं, हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। बहुत मजा आएगा यहाँ पर। अब पूरी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। आपका आइडिया मस्त था दीदी। हाँ, मुझे पता है, वो रीना पागल है, अकेले उस गरीब खाने में पड़ी हुई है। रहने दो उसे, पूरी जिंदगी भर वो गरीब ही रहेगी। वो दोनों अपने पतियों के साथ खाना खाने बैठ गए। खाने में चिकन, मटन, पनीर सब कुछ था। रितु और राखी ने पेट भरकर खाना खाया
उधर गरीब झोपड़ी में रीना चावल में पानी मिलाकर खा रही थी। घर में वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आज पहली बार मैं इस घर में अकेली हूँ। पता नहीं वो दोनों अभी क्या कर रहे होंगे। हे भगवान, वो दोनों बस खुश रहे। खाना खाने के बाद वो पढ़ाई करने बैठ गई। अगले दिन वो कॉलेज गई। प्रिंसिपल ने उससे कहा, रीना, तुमने 2 महीने से कॉलेज की फीस नहीं भरी, कब भरोगे पैसे? माफ कर दीजिए सर, मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, इसीलिए नहीं भर पाई। ये सब बोलकर कोई फायदा नहीं होगा। फीस भरो, नहीं तो निकल जाओ इस कॉलेज से। प्रिंसिपल ने रीना को धक्के मारकर कॉलेज से निकाल दिया। रीना को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, मैं तो पढ़ाई करके अपना करियर बनाना चाहती थी। क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? रीना काम ढूंढने लगी, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। अगले दिन सुबह रीना जब घर का काम कर रही थी, तब उसके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से रितु और राखी बाहर आई। अरे दीदी, आओ आओ, मुझे लगा कि आप लोग इस घर में कभी नहीं आओगे। नहीं नहीं, हमें तो आना ही था। हमें देखना था कि तू किस हालत में है। हाँ हाँ, तूने हमारी बात नहीं मानी। हम देख कितनी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं। अच्छी बात है दीदी, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना है। पति के पैसों से ऐश नहीं करनी है। तू खुद कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे कॉलेज नहीं गई आज? वो कॉलेज की फीस नहीं दे पाई ना, इसीलिए कॉलेज से मुझे निकाल दिया। यही होना था। अब कर ले तुझे जो करना है। हम तो पति के पैसों पर ही ऐश करेंगे। वो दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। रीना को अपना पेट पालना था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। रीना के पास जितने भी पैसे थे, उन पैसों से रीना ने चावल और राजमा खरीदा और बाजार में राजमा चावल बेचने लगी। राजमा चावल खा लो, राजमा चावल खा लो, स्वादिष्ट राजमा चावल। 2 महीने बीत गए। रीना राजमा चावल बेचकर अपना पेट पालने लगी और घर लौटकर पढ़ाई करती रही। एक दिन रीना शाम को घर आई और पढ़ाई करने बैठ गई। तभी बिजली चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। अरे, आसपास के घरों में तो बिजली है, यहाँ बिजली क्यों चली गई? तभी रीना को याद आया कि 2 महीने से बिजली का बिल भी नहीं भर पाई है वो। लेकिन रीना को पढ़ाई करनी थी। घर में एक मोमबत्ती तक नहीं थी। अंधेरे में पढ़ाई कैसे करूं? पढ़ाई नहीं करूंगी तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। बहुत सोचने के बाद रीना को दुर्गा माँ की याद आई। गांव में दुर्गा माँ का एक मंदिर था। मंदिर तो छोटा सा था, लेकिन मंदिर में हमेशा एक बल्ब जलता रहता था। रीना किताबें लेकर मंदिर चली गई। दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर बल्ब की रोशनी में वो पढ़ाई करने लगी और पढ़ाई करते करते रीना वहीं सो गई। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा मंदिर का पुजारी वहां बैठकर पूजा कर रहे हैं। पुजारी जी, आप कब आए? थोड़ी देर पहले आया हूं बेटी। तुम सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। लेकिन तुम यहाँ किताबें लेकर पढ़ाई क्यों कर रही हो बेटी? रीना ने उनसे सब कुछ कहा। पुजारी ने सब कुछ सुना और रीना से कहा, ठीक है बेटी, अब से तुम मंदिर में ही रहकर पढ़ सकती हो। यहाँ मैं तुम्हारे पढ़ने और खाने का इंतजाम कर दूंगा। तुम बस पढ़ाई करो और दुर्गा माँ को मन ही मन बुलाओ। दुर्गा माँ तुम्हें निराश नहीं करेंगी। रीना घर छोड़कर मंदिर में ही रहने लगी। उसने राजमा चावल बेचना छोड़ दिया और अपना पूरा वक्त पढ़ाई पर देने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें ऐशो आराम से जिंदगी बिता रही थी। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन रितु के साथ सुहास का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। आकाश ने सुहास से कहा, भैया, रितु और राखी के चोचले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। कुछ करना पड़ेगा। इन दोनों को हमारी जिंदगी से निकाल देते हैं, हमें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। तूने ठीक कहा आकाश। अब रितु से मन उठ गया मेरा। मुझे भी अब राखी पसंद नहीं आ रही है। रितु और राखी को आइडिया भी नहीं था कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। उसी दिन रीना का इंटरव्यू था। उसने दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दुर्गा माँ, मेरे पास कॉलेज की डिग्री नहीं है। बस मुझे किसी भी तरह ये नौकरी मिल जाए, फिर मैं धूमधाम से आपकी पूजा करूंगी। रीना इंटरव्यू में गई। कंपनी के मालिक ने पूछा, तुम्हारे पास तो कॉलेज की डिग्री नहीं है, तुमने कॉलेज खत्म ही नहीं किया, तुम्हें हम ये नौकरी क्यों दे भाई? सर, मैं गरीबी की वजह से कॉलेज खत्म नहीं कर पाई, लेकिन बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए। कंपनी के मालिक ने प्रश्न पूछा और रीना ने सभी का सही उत्तर दिया। उसे नौकरी मिल गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। उसने अपने दम पर गरीबी से मुक्ति पाली। उधर सुहास और आकाश ने 2 नई लड़कियों से शादी कर ली और उन्हें घर ले आए। रितु और राखी चौंक गए। सुहास और आकाश ने उन दोनों को घर से निकाल दिया। रितु और राखी रातों रात फिर से गरीब हो गए। वो दोनों रोते हुए अपने पुराने घर में लौट आए और देखा रीना पुराना घर तोड़कर नया घर बना रही है। अरे दीदी, आप दोनों, क्या बात है?
तुझे नौकरी मिल गई बहन। हाँ, तू सही कहती थी बहन, खुद के दम पर ही अमीर होना चाहिए, हम गलत थे। कोई बात नहीं दीदी, अब हम तीनों एक साथ रहेंगे। आप दोनों पढ़ाई शुरू कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। तीनों एक साथ रहने लगे। रितु और राखी पढ़ाई करने लगी और उन दोनों को भी नौकरी मिल गई। तीनों ने मिलकर बड़े धूमधाम से दुर्गा माँ की पूजा की और इस तरह तीनों बहनें अमीर हो गईं।